आज आप बहुत काम की बात कर रहे हैं। किचन में पाई जाने वाली हल्दी का कई अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होता है। कहा जाता है औषधि के तौर पर तो है, पूजन में भी एक विशेष उसका इस्तेमाल जरूर होता है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस हल्दी का ज्योतिषीय कनेक्शन क्या होता है। भारतीय व्यंजन संपूर्ण विश्व में अपने स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय किचन पूर्ण रूप से प्राकृतिक चिकित्सालय से कम बिल्कुल नहीं है। मसाले के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाली नाना प्रकार की सामग्री मूलतः औषधि ही है, जो स्वाद बढ़ाने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। किचन में प्रयोग की जाने वाली अधिकांश वस्तुएं न केवल वैज्ञानिक हैं, अपितु भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात आयुर्वेद के अनुसार ली गई हैं। यहाँ तक कि आयुर्वेद में जड़ी बूटियों की तरह इनका उपयोग भी होता है। किचन में प्रयोग किए जाने वाले नाना प्रकार के औषधियों में आज हम बात करेंगे सर्वाधिक गुणकारी और कष्ट हरने वाली हल्दी के बारे में। देखिए दर्शकों, भारतीय ज्योतिष में हल्दी को अत्यंत सुखदायी, शुभता प्रदान करने वाला माना गया है और इसे बृहस्पति नामक ग्रह का प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू संस्कृति में प्रत्येक शुभ एवं मंगलकारी कार्यों में हल्दी का प्रयोग होता है। मूल रूप से हल्दी जहां भोजन को स्वादिष्ट बनाती है, वहीं स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। आज विज्ञान भी यह मान चुका है कि हल्दी प्राकृतिक रूप से एंटीबायोटिक का कार्य करती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इसका बहुत महत्व होता है। देवी देवताओं को तिलक लगाने से लेकर यज्ञ एवं हवन में भी इसका विशेष उपयोग होता है। आपने हल्दी के विशेष महत्वों को तो बताया, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं या कौन कौन से ऐसे दोष हैं जिससे हल्दी के इस्तेमाल से उन्हें बलवान किया जा सकता है। दर्शकों, आइए आज यह जानने का प्रयास करते हैं कि हल्दी के वे कौन से प्रयोग हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, बेहतर आर्थिक स्थिति तथा मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यदि किसी के भी जन्म के समय बृहस्पति कुंडली में दुर्बल अवस्था में है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को शारीरिक एवं आर्थिक समस्या से गुजरना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस स्थिति में हल्दी अमृत का कार्य करती है। यदि बृहस्पति दुर्बल अवस्था में हो तो कच्ची हल्दी को गले में या बाह में बांध देने से बृहस्पति मजबूत होता है। बृहस्पति को बलवान बनाने हेतु पीले पुखराज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह महंगा रत्न होने के कारण सभी लोगों के पहुंच में नहीं होता है। इस स्थिति में पुखराज के स्थान पर हल्दी रामबाण कार्य करता है। बृहस्पति के विपरीत अवस्था के कारण मिल रहे नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को हल्दी से रंगे हुए चावल का दान करने से बहुत फायदा होता है। विशेष रूप से रोग एवं आर्थिक समस्या में विशेष लाभकारी परिणाम प्राप्त होता है। घर में वास्तु दोष होने पर घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक चिन्ह बनाइए और घर की नकारात्मक ऊर्जा का इसी से अंत हो जाएगा। यदि पूजा पाठ के समय आपके मन में गंदे विचार आते हों, तो एक चुटकी हल्दी पानी में डालकर नियमित स्नान करने से मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। माता लक्ष्मी एवं गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हल्दी की बनी मिठाई भोग के रूप में या प्रसाद के रूप में अर्पित करने से माता लक्ष्मी एवं गणेश की कृपा मिलती है। नियमित रूप से यदि हल्दी का तिलक लगाकर ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जप किया जाए तो बृहस्पति से उत्पन्न सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। आचार्य जी, अब हल्दी का स्वास्थ्य से कनेक्शन क्या है वो जल्दी से बता दीजिए। कैसे हल्दी सेहत को बेहतर बना सकती है? देखिए, अब विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि हल्दी नेचुरल एंटीबायोटिक है।
दूध में हल्दी डालकर यदि नियमित सेवन किया जाए तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और शरीर की दुर्बलता भी समाप्त हो जाती है। यदि आप अथक प्रयास के बाद भी सफलता नहीं पा रहे हैं किसी भी कार्य में या घर में सदैव आर्थिक संकट बना रहता है, तो काली हल्दी को अच्छी तरह साफ करके मंदिर में रखिए और श्री सूक्तम का 16 पाठ करके उसे पीले कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रख दीजिए। निश्चित रूप से आर्थिक संकट आपका दूर हो जाएगा।